पास में आ जाओ, सब समझो यहाँ पे। ये क्या है? एक सौर गेट। एक सौर गेट का आईसी नंबर क्या है? 7486। इसका हम देखेंगे ब्रीड बोर्ड पे ये सारा कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन करके हम आउटपुट देखेंगे, आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ब्रीड बोर्ड है जिसमें ये पॉजिटिव स्ट्रिप है और ये निगेटिव, सेम स्ट्रिप इधर भी है। ओके, ये हमारे पास आईसी है, ठीक है। ये आईसी है, इस आईसी के नॉच से अपनी साइड रखेंगे और इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर जो होता है ग्राउंड होता है। 7 नंबर पिन आईसी की क्या होती है? ग्राउंड होती है। आईसी की 7 नंबर पिन जो होगी ऐसे ग्राउंड होगी, ये 7 नंबर पिन होगी, ठीक है। और आईसी की 14 नंबर पिन जो होगी 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 नंबर जो पिन होगी प्लस बीसीसी सप्लाई की होगी, प्लस बीसीसी सप्लाई की होगी। अब क्या है, इसके आईसी नंबर देख लो, 7486 जो होती है आईसी वो एक सौ और गेट होती है। और इस एक सौ और गेट को मैं इसमें प्लेस कर दूंगा ये ब्रेड बोर्ड पे ऐसे करके। ये लूज़ नहीं होना चाहिए, पूरा जैसे ऐसे करेंगे तो पूरा ये बैठ जाएगा नीचे की तरफ। अब हम लेंगे जंपिंग वायर, जिसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। और प्रिकॉशन फॉलो करना है, देखना है कि कैसे कैसे हमारा डायग्राम है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हमें सेट करना है, ठीक है। और इसमें 7वें नंबर पे पहले मैं सबसे पहले क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड के लिए मैंने क्या किया, ये ब्लू वाली स्ट्रिप पे, निगेटिव वाली स्ट्रिप पे, और फिर मैंने प्लस बीसीसी के लिए किस पे? 14 नंबर की आईसी पे। और ये हम सप्लाई किधर भी ले सकते हैं, चाहे मर्जी इधर भी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा दोनों तरफ रखते हैं कि थोड़ा ईजी हो, समझाने में ईजी हो। और सप्लाई को दोनों तरफ हम दे देंगे, सप्लाई को दोनों स्ट्रिप की तरफ दे देंगे। ये निगेटिव से लेके निगेटिव इधर और पॉजिटिव से लेके पॉजिटिव इधर कर देंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर? और इसका इस आईसी का पहला पिन ए, दूसरा पिन बी और तीसरा पिन वाई जो कि आउटपुट होगा। ए के लिए हम क्या प्रेफर कर ले? डिफरेंट कलर का वायर, ठीक है। ए के लिए हम ए को रखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा समझाने के लिए जब हम इनपुट को चेंज करेंगे वहाँ पे, तो ठीक है। इसको ऐसे ही रख लेते हैं। और ये जो हमारा है ये पहले वाले पे, और इसकी कनेक्शन करते समय सबसे पहले हम किस पे रखते हैं? ग्राउंड पे। ये ए इनपुट है, क्लियर। बी को बी वाले इनपुट से लेंगे, बी वाले को सेकेंड, जो आईसी की पिन नंबर दूसरी होगी वो बी होगी, क्लियर। बी, इसको भी किस पे रखेंगे? ग्राउंड पे। बी, ए और बी। और हमें आउटपुट के लिए क्या चाहिए? एक एलईडी। कौन सी ग्लो कर रही है? वो वाली एलईडी। एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल आईसी के आउटपुट के तीसरे टर्मिनल से, आईसी के आउटपुट के तीसरे टर्मिनल है, तीसरे पिन ये रहा। और हम इसको यहाँ दे ले और फिर इसको निगेटिव को ग्राउंड कर दे। इसके निगेटिव को हम क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। ये हमारी लग गई क्या? एलईडी। ये आउटपुट के लिए, आउटपुट हमें पता चलना चाहिए ना। अब फिर हम इसे सप्लाई देते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। है तो इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव सप्लाई हमारा रेडी है। सर्किट हमारा पूरी तरह से रेडी है। एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने ग्राउंड लगाया 7वें नंबर पे हमने ग्राउंड किया इस ब्लैक वायर से। फिर मैंने इस वाइट वायर से क्या किया? 14 नंबर पिन पे प्लस बीसीसी की सप्लाई दे दिया मैंने। फिर ये सप्लाई दोनों तरफ हमने जंपिंग करा दिया, सप्लाई स्ट्रिप को इधर भी और इधर भी हमने जंपिंग करा दिया, कंप्लीट करा दिया। और
इस आईसी के पहले नंबर पिन से ए को रखा, इनपुट ए को, दूसरे नंबर पिन से इनपुट बी को रखा, तीसरे नंबर पिन से मैंने आउटपुट लिया जो कि एलईडी है, ग्लो करके दिखाएगी हमें। और जो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने क्या किया, आउटपुट के तीसरे टर्मिनल में इंसर्ट किया है और इसको ग्राउंड कर दिया है, एलईडी की ग्राउंड वाले टर्मिनल को। क्लियर। अब क्या किया मैंने, ये हमारे पास सप्लाई है, सप्लाई को मैंने किसी एक साइड दे देना है, या इधर दे दे या इधर दे दे। क्लियर। प्लस को यहाँ दे दिया मैंने, इधर दे लेते हैं, इधर समझाने में इजी रहेगा। प्लस और ये माइनस। ठीक है। अब देखिए, अभी हमारा ये कौन सा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हुआ, एक्स और गेट 7486 आईसी नंबर। और इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल होता है कि ए बराबर बी। अगर ए और बी इनपुट दोनों सेम है देन आउटपुट क्या होगा, आउटपुट 0 होगा। क्लियर। अगर ए इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए और बी आपस में बराबर नहीं है देन आउटपुट हमारा हाई में हमारा जलेगा, ग्लो होके एलईडी दिखाएगी। ए और बी जस्ट लाइक ए, अगर इनपुट ए भी 0 है और बी भी 0 है तो आउटपुट 0। क्लियर। अगर ए भी 1 है और बी भी 1 है तो आउटपुट 0। अगर ए 1 है और बी 0 है तो आउटपुट हाई, यानी एलईडी ग्लो करेगी। और ए 0 और बी हाई देन आउटपुट इज हाई। क्लियर। फिर देखते हैं ट्रूथ टेबल, ए और बी दोनों बराबर है, इक्वल है, देन आउटपुट 0। ए और बी नॉट इक्वल टू 0 देन आउटपुट हाई। ए और बी नॉट इक्वल टू 0 देन आउटपुट हाई। और ए बराबर बी दोनों बराबर हो गए तो आउटपुट इक्वल टू 0। अभी इसी ट्रूथ टेबल को यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है ब्रेडबोर्ड पे। देखिए हमारे पास 2 इनपुट है, आउटपुट के लिए लग गई है एलईडी, और इनपुट अभी फ़िलहाल हमारे ये ग्राउंड टर्मिनल पे है, सप्लाई हमने इसे दे रखा है। ग्राउंड टर्मिनल पे है तो ग्राउंड पे ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो आउटपुट हमें कुछ मिल रहा है क्या, एलईडी ग्लो हो रही है, नहीं ना। अब किसी एक को हम बी को क्या करते हैं, हाई करते हैं। ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग बी को हम क्या कर दिए, हाई कर दिए। बी को मैंने उठाया और पॉजिटिव टर्मिनल पे ये मैंने इंसर्ट किया। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल पे इंसर्ट किया तो क्या हो गया कि ए 0 रहा, लेकिन बी, ए बराबर 0 रहा, बी बराबर 1 हो गया। तो अभी ट्रूथ टेबल मैंने बताया कि ए नॉट इक्वल टू बी देन आउटपुट इज इक्वल टू हाई। आउटपुट ग्लो हो रही है, एलईडी हमारी ग्लो हो रही है यहाँ पे। अगर मैं बी को क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, बी को 0 कर दूँ और ए को हाई कर दूँ देन हमें आउटपुट फिर ग्लो होगी एलईडी। क्लियर। और दोनों को हम हाई कर दूँ, ए को भी हाई करूँ, बी को भी हाई करूँ, दोनों को हाई कर दूँ, तो उस केस में हमारी आउटपुट ग्लो। ट्रूथ टेबल प्रूफ हुआ इस सर्किट के अकॉर्डिंग। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है,